भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेशाध्यक्ष महेंद्रनाथ पांडे बुलंदशहर पहुंचे। यहां 51 नवनिर्मित जिला कार्यालयों का लोकार्पण किया गया, तो वहीं अमित शाह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। योगी सरकार शराब के अवैध कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करने का ढोल भले ही पीट रही हो, लेकिन ये गोरखधंधा बदस्तूर जारी है, जिसकी बानगी कुशीनगर में देखने को मिली। दरिया सुजान थाना क्षेत्र के जवाही दयाल चैनपट्टी में जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन लोगों की हालत गंभीर है, जिनका इलाज किया जा रहा है। क्षेत्र अंतर्गत एक गाँव है जबरी दयाल चैन की पट्टी। इसमें एक व्यक्ति जिनकी उम्र 55 वर्ष से अधिक थी, इनकी मृत्यु कल हो गई थी। कल सायंकाल की मृत्यु है। इनके परिवारीजन से संपर्क किया गया तो इनका कहना है कि ये बीमारी से पीड़ित थे, जिसकी वजह से मृत्यु हुई। और आज प्रातः 2 व्यक्तियों की और मृत्यु हुई है, जिनकी उम्र लगभग एक व्यक्ति की 40 वर्ष और दूसरे की 50 वर्ष से अधिक है। इसमें ये चर्चा है कि इन्होंने मदिरा का सेवन किया था और इसकी वजह से मृत्यु हुई। अब ये मदिरा सेवन अत्यधिक मदिरा सेवन था या जहरीली शराब थी, ये स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है। इन दोनों मृतकों के शवों का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई इस उद्देश्य से कराई जा रही है, जिससे कि मृत्यु का कारण क्या है ये स्पष्ट हो। 30 जनवरी को एक तरफ जहां राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पूरे देश में मनाई जा रही थी, तो दूसरी तरफ हिंदू महासभा की पूजा पांडे की अगुवाई में महात्मा गांधी की तस्वीर को गोली मारी गई। इस घटना के बाद देश भर में रोष है। ऐसी करतूत करने वाली साध्वी भले ही सलाखों के पीछे हों, लेकिन इस हरकत के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। कानपुर देहात में भी कांग्रेसियों ने साध्वी की इस हरकत के खिलाफ प्रदर्शन किया। कानपुर देहात की ब्लॉक झिंझक की ग्राम पंचायत औरंगाबाद हीरा मंशा में ग्रामीणों ने कोटेदार बाबूराम गुप्ता पर राशन में धांधली और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि कोटेदार के बेटे दबंग लोगों के साथ बैठकर राशन बांटते हैं। अगर राशन को लेकर कोई भी शिकायत करता है तो उसको धमकाकर भगा दिया जाता है। लिहाजा ग्रामीणों ने कार्रवाई की मांग की है। महोबा जिले में ट्रैक्टर बाइक की भिड़ंत में 2 बेटियों समेत मां की मौत हो गई थी। वहीं पुलिस प्रशासन की लापरवाही से नाराज मृतक के परिजनों ने बुधवार को जिला अस्पताल के सामने शव रखकर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के परिजनों को जबरन उठाकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जालौन में प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद हर्ष फायरिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला डकौर थाना क्षेत्र के ग्राम जैसारी कला का है, जहां एक 8 वर्षीय बच्चे का जन्मदिन मनाया जा रहा था। इसी बीच गांव के ही एक युवक ने हर्ष फायरिंग कर दी, जिससे गोली मासूम के सीने में जा घुसी और जन्मदिन पर यह घटना मासूम के मौत की कारण बन गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। जालौन पुलिस ने एक बार फिर सराहनीय काम किया है। दरअसल पूरा मामला कोंच कोतवाली क्षेत्र का है, जहां कुंभ से वापस लौट रहे साधु का एक बैग रोडवेज बस में छूट गया था, जिसमें करीब 64,000 रुपए और एक चांदी का गिलास था। बाबा ने फौरन डायल 100 को सूचना दी और पुलिस ने उस बस को मारकंडेश्वर चौराहे के पास रुकवा लिया। पुलिस ने बाबा के रुपए और सामान बरामद कर उन्हें सौंप दिया। पुलिस की इस मुस्तैदी की सब तारीफ कर रहे हैं। फतेहपुर जिले की सदर कोतवाली में अराजक तत्वों की गुंडई का वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कुछ अराजक तत्व कोतवाली के अंदर घुसकर पुलिस प्रशासन को गालियां दे रहे हैं। वहां मौजूद पुलिस कर्मी मूक दर्शक बने नजर आए। इस मामले में एसपी राहुल राज से बात की गई तो उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। आयकर विभाग ने बुधवार को सलोनी तेल कंपनी के निर्माता शिव कुमार राठौर के घर और कार्यालय पर छापामार कार्रवाई को अंजाम दिया। इस कार्रवाई से शहर में हड़कंप मचा हुआ है। शिव कुमार राठौर के घर को आयकर के अधिकारियों ने सील कर दिया है। किसी को भी अंदर या बाहर जाने की इजाजत नहीं थी। अगर किसी का छुट्टा पशु दूसरे के खेत में चरता हुआ पाया जाता है तो बदायूं जिलाधिकारी ने पशु मालिक पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही सख्त कार्रवाई की बात भी कही है, लेकिन जिलाधिकारी के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बदायूं के अलापुर थाना क्षेत्र स्थित करीमपुर गांव में 2 लोगों ने अपने पालतू पशुओं को दूसरे के खेतों में चरने के लिए छोड़ दिया, जिसका विरोध किया गया तो दबंगों ने ग्रामीणों के घर धाबा बोलकर मारपीट की और झोपड़ी में आग लगा दी। कौशाम्बी जिले में ईट भट्टा मुनीम की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। बताया जा रहा है कि मृतक के बेटे ने ही अपने एक साथी के साथ मिलकर पिता की हत्या की थी। जांच से ध्यान भटकाने के लिए आरोपी ने शव के पास कुख्यात डकैत बबली कोल के नाम का एक पत्र भी लिखकर रख दिया था, लेकिन अब पुलिस ने पूरे घटनाक्रम से पर्दा उठा दिया है। बताया जा रहा है कि पिता बड़े बेटे पर ज्यादा खर्च करता था, जो छोटे बेटे को रास नहीं आया, लिहाजा पिता को मौत के घाट उतार दिया। बरेली के आंवला तहसील में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सैकड़ों शिक्षकों और अधिकारियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि ये धरना 6 फरवरी से 12 फरवरी तक तहसील स्तर पर जारी रहेगा। इस दौरान शिक्षकों समेत तमाम विभागों के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे।
हमीरपुर जिले में चल रहे परिवहन के यातायात सप्ताह कार्यक्रम के तीसरे दिन ब्रीथ एनालाइजर का इस्तेमाल करके शराबी ड्राइवर्स को चेक किया गया। साथ ही उनको शराब पीकर गाड़ी चलाने और यातायात संबंधी जागरूकता के नियम बताए गए। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी अभी से जुटी है। हरिद्वार के भूपतवाला स्थित निष्काम भवन में भाजपा के हरिद्वार लोकसभा चुनाव समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट समेत संगठन मंत्री शिव प्रकाश और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इसके अलावा चुनाव की तैयारियों में लगने का संदेश दिया गया। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने दावा किया कि इस बार 400 पार के नारे के साथ पार्टी मैदान में उतरेगी और राज्य की सभी सीटों पर झंडे गाड़ेगी। जो हमारे अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ लड़े हैं वो 6 साल के लिए पार्टी में नहीं हैं और उनको अभी पार्टी में लेने का कोई इरादा भी नहीं है। वो इस इलेक्शन में अपनी नेक चलनी का उदाहरण पेश करें, तब अगली बार उनको सोचा जा सकता है पार्टी में लेने के लिए। अगर इस इलेक्शन में उन्होंने अपनी नेक चलनी नहीं दर्शाई तो वो स्वतंत्र हैं, जैसा उन्होंने पहला किया करते रहें। जब वक्त पर गोली मार दी, बच गए तो बच गए। उन्होंने 307 कमिट तो कर दी, 302 नहीं हो पाई। मोगा के थाना चरीक स्थित गांव सिंगावाला के सेम नाले से एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया। मृतक के गले में रस्सी बंधी हुई थी। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं परिजनों का कहना है कि मृतक कुछ दिन पहले ही इंग्लैंड से वापस आया था। यहाँ उसकी कुछ जमीन है जिसके चलते ही हत्या की गई है।